प्रिय दोस्तों, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमन। मैं कई दिनों से अपना वीडियो नहीं बना पा रहा था, पर आज फिर कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो बनाने की। मेरे में गोचर फल ही चल रहा था। मेरे सीरीज़ में गोचर फल ही चल रहा था और आपको मैंने बार-बार एक अभ्यास करने की बात कही थी कि आप लोग जो है प्रयास करें कि जन्म पत्री को बनाते समय जैसे मैं बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, आप ऐसे ही यूज़ करें। ठीक है? किसी तरह से और कोई मेथड ना यूज़ करें, चूँकि सही मेथड यही है कुंडली बनाने का। सबसे पहले ये पॉइंट बना लें और आप आराम से फिर इसको ऐसे-ऐसे मिला सकते हैं इनको, ठीक है? ऐसे करके मिला दें, ऐसे करके मिला दें, बाद में इसको ऐसे बीच से काटें, ठीक है? ये सही क्रम होता है। सबसे पहले पॉइंट लगाएँ और आज मैं पिछले कुंडली में मैंने आप लोगों को ग्रहों का गोचर फल बताया था, आज भी मैं गोचर फल ही बता रहा हूँ। आज मैं शुक्र का गोचर बताने जा रहा हूँ, शुक्र का। क्या है? इनको दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ठीक है? यानी कि कलयुग में ये वैभव के दाता हैं। आज और दूसरा पुरुष के लिए पत्नी के दाता हैं, ठीक है? इसलिए इनको बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है और देखिए इनकी जो गोचर है ना बहुत ज़्यादा कमाल की है कि गोचर हमने आपको बताया था ना कि चंद्रमा से ही लिया जाता है। क्या है? चंद्रमा केंद्र से। वैसे लिया बहुत जगह से जाता है, लग्न से लिया जाता है, लग्न से लिया जाता है, चंद्र से लिया जाता है, सूर्य से लिया जाता है, फिर ग्रह से ग्रह भी लिया जाता है। बहुत होता है, इसका डिटेल आगे-आगे समय आते-आते मैं बताता जाऊँगा, लेकिन अभी ये बेसिक है और कृपया बेसिक को ही बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो हम मान लेते हैं अभी एक कल्पना के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे ये हमारा चंद्रमा है। चूँकि चंद्रमा यहाँ पे सेंट्रल लिया है, तो सेंट्रल से क्या बोला जाता है? चंद्रमा से जब शुक्र का गोचर चंद्रमा से, कहाँ से? चंद्रमा से जब शुक्र का गोचर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 और 12 भाव में जाएगा। कहाँ-कहाँ जाएगा? यानी कि चंद्रमा से चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा यहाँ पर, चंद्रमा से शुक्र मिलेंगे गोचर में। अब आपकी जन्म पत्री में कहाँ लिखे हैं? मान लो आपकी जन्म पत्री में यहाँ पे लिखे हैं, तो इसको हमें नहीं ध्यान देना है। लेकिन ये ध्यान देना है कि ये गोचर जा कहाँ रहा है, कैसे होता है? गोचर कैसे पता चलेगा? गोचर का मतलब है वर्तमान कुंडली से। क्या है? वर्तमान कुंडली। अभी जैसे आप सॉफ्टवेयर कोई है एस्ट्रोसेज वगैरह पे डालेंगे, वर्तमान कुंडली आपको मिल जाएगी और आपकी पुरानी कुंडली होगी, जो बर्थ टाइम की कुंडली होगी, वो उस समय का पूरा वर्तमान था, है ना? वो उस समय का वर्तमान था, ये आज का वर्तमान है। तो अब हमें किसको याद करना है? वर्तमान का। तो वर्तमान कुंडली को जब डालेंगे या पत्रा जिन लोगों को देखना आता है, उस पत्रे में लिखा होता है गोचर। गोचर का मतलब होता है ग्रहों का चलना, ग्रहों का चलना। ग्रह अपने ब्रह्मांड में अपने ही मार्ग पे यथावत गति से चलते रहते हैं, तो इसको हम गोचर बोलते हैं, ठीक है? अब क्या हुआ, एक बार आपकी जन्म पत्री बन जाती, चूँकि जन्म बार-बार तो नहीं होता है ना, एक बार आपका जन्म हो गया तो वो एक फ़ोटो खिंच जाती, तो इसको हम एकदम फ़िक्स कर लेते हैं। ये क्या हुआ, ये एक फ़िक्स हो गया आपका चित्र, ठीक? ये जब चित्र फ़िक्स हो गया, तो इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तन कहाँ होगा? वर्तमान में होता रहता है, चूँकि ग्रह घूमते रहते हैं, कभी कहा जाता है आज मेष में है, कभी कहा जाता है वृष में है, ऐसे करके ग्रह घूमते रहते हैं, ठीक है? तो अब क्या कहा, चंद्रमा से शुक्र का गोचर कितने भावों में शुभ फल देता है? तो पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में। यानी कि 1 से 5 तक ये पूरे भाव शुभ होते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद 8 से 12 तक भाव शुभ होते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि लगभग सबसे अधिक भावों में शुभ फल देता है, इसीलिए इस ग्रह को कोई विशेष गौर नहीं करता। अब कहाँ अशुभ फल करता है? अशुभ फल कहाँ करता है? पहला तो छठे में करता है, दूसरा 7वें में करता है, तीसरा 10वें में करता है। 3 भावों में अशुभ फल करता है गोचर का, ठीक है? तो आप सभी लोग इसको बहुत गौर से समझें कि मैं क्या बार-बार बता रहा हूँ। अच्छा, शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है, यानी कि वैवाहिक जीवन का शुभ कारक है। वैवाहिक जीवन कैसे खुशहाल रहेगा, इसके लिए सारी ज़िम्मेदारी दैत्य शुक्राचार्य जी के पास है। और बहुत ज्ञानी भी हैं, इनको काल संजीवनी का ज्ञान था। किसी भी ग्रह को कोई भी अशुभता नहीं प्रदान है, बस उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके गुणधर्म हैं, उसका नेचर है। हम किसी ग्रह को अशुभ नहीं कहते, सभी ग्रह हमारे बॉडी में बराबर-बराबर अपना-अपना कार्य करते रहते हैं, सबकी आवश्यकता एक जैसी होती है। ठीक है? और आप लोग धीरे-धीरे इसको सीखते रहें, समझते रहें, फिर आगे मैं और आपको डिटेल बताता जाऊँगा अंशों के आधार पे, नक्षत्र के आधार पे, तारा चक्र के आधार पे, ठीक? बहुत कुछ ऐसा है, धीरे-धीरे मिलेगा आपको। कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों को धीरे-धीरे समझाते रहें। ठीक है? आप आगे चल के